माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का है गणित मैथ जिसे बोलते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली 3.1 पढ़ा चुके हैं, इसलिए प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करने बोल रहा है। पहला प्रश्न है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जो कक्षा 10th में एगो प्रतियोगिता हो रहा था, खेल कूद कोई भी चीज़ का इस तरह का। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 10 विद्यार्थी है क्लास 10th का, उसमें से लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना कितना है सो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कक्षा 10th गणित मैथ प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1 का 1। ठीक है, तो इसको में मानना पड़ेगा। माना कि लड़कों की संख्या इक्वल टू x और लड़कियों की संख्या इक्वल टू y है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार देखिए x प्लस y इक्वल टू 10 लिए। 10 विद्यार्थी था क्वेश्चन में, 10 विद्यार्थी लिए और इसको समीकरण 1 माने। फिर x प्लस y इक्वल टू x प्लस 4। देखिए लड़कों की संख्या में x 4 अधिक था, इसलिए x प्लस 4 लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 4 को इधर लिए और y को इधर जब लगेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इधर प्लस है तो इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो y इक्वल टू इधर कुछ नहीं तो 0 है। अब देखिए इसको x माइनस y और ये प्लस में था, इसको इधर कर देंगे तो -4 आ जाएगा और इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि ये जो सॉल्व कर रहे हैं सो ग्राफीय विधि है। क्वेश्चन में बोला गया ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए, इसलिए ग्राफीय विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ग्राफीय विधि से हल।
ठीक है। अब समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे x है और ये प्लस में y है, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो देखिए y का मान 0 रखने पर, देखिए y का मान हम लोग 0 रखेंगे, x है प्लस 10 इक्वल टू y के मान 0 रखेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बॉक्स ए को बनाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे, ठीक है। अब x का मान कितना आया है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे इसके सामने, और y का मान कितना रखे थे हम लोग 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। अब पुनः y का मान 1 रखने पर ठीक है। और y के जगह पे कितना मान रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ समीकरण 1 में y था, y के जगह पर 1 मान रख दिए। अब 10 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो x का मान जो निकला सो कितना निकला, 9 निकला। तो यहाँ 9 लिखेंगे, और y का मान कितना लिए थे, 1 लिए थे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से अब समीकरण 2 से बस उसी प्रकार सॉल्व करना है। देखिए समीकरण 2 क्या था, यहाँ पे देखिए ये वाला दिया था, ये समीकरण 2 है, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -4, ठीक है। देखिए इसको x है, ये y को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y का मान 0 रखने पर, देखिए इसमें छोटा मान इसलिए ले रहे हैं, जब भी ले रहे हैं तो क्योंकि ग्राफ छोटा बनेगा तो ठीक रहेगा ना, ज़्यादा मान ले लेंगे तो फिर बड़ा ग्राफ बन जाएगा, इसलिए अपने से इसको मानना है। देखिए x -4 है और y के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान -4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फिर से बॉक्स बनाएंगे। ये x है, ये y है। देखिए x का मान कितना है, -4, तो यहाँ -4 लिखेंगे, और y का मान कितना लिए थे 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। पुनः y का मान
1 रखने पर। ठीक है, देखिए फिर समीकरण 2 में मान रखेंगे x इक्वल टू -4 है और y के जहाँ पे कितना मान रखना है, 1 रखना है, तो 1 रखें। देखिए -4 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना आया, -3 आया, और y का जहाँ पे मान कितना लिए थे, 1 लिए थे, तो 1 लिखेंगे इस प्रकार से। अब ग्राफ में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इस लाइन को क्या बोलेंगे, x, और इस लाइन को बोलेंगे y, और इस लाइन को बोल देंगे y डैश, और इस लाइन को बोलेंगे x डैश। यहाँ 0 लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से 11 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से इधर भी लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर माइनस में रहेगा सब, और इधर भी लेंगे 1 2 3 1 2 3 4, इधर भी माइनस में रहेगा। ठीक है, और इधर भी लेंगे प्लस में आएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी ग्राफ में बनाएंगे तो पेंसिल से बनाएंगे, एग्जाम में भी बनाएंगे तो ग्राफ का पेज दिया रहता है एग्जाम में, उसमें पेंसिल से बनाएंगे, पेन का प्रयोग ना करें ग्राफ बनाने में, नहीं गलत हो जाएगा तो फिर मिटा के सुधार नहीं सकते हैं उसमें। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से जो सॉल्व किए हैं, x का मान 0 है और y का मान 0 है, x का मान 10 है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ इसको सॉल्व कर बनाएंगे समीकरण 1 वाला आगे। तो देखिए यहाँ x है, x का मान हम लोग 10 लेंगे और y का मान 0 लेना है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान 10 और y का मान 0, इस प्रकार से बिंदु यहाँ कटेगा। अब देखिए दूसरा में x का मान 3 लेना है, x का मान 9 लेना है और y का मान 1 लेना है। तो देखिए x का मान हम लोग 9 लेंगे, यहाँ पे देखिए x का मान 9 है और y का मान 1 है, इसलिए यहाँ पे लिए तो 9 1। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको लाइन से खींचेंगे इसी प्रकार सीधा। इस प्रकार से ये समीकरण यहाँ लिख देंगे। कौन सा समीकरण था, समीकरण 1 में 1 से लिए थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, इस प्रकार से। अब दूसरा इसी प्रकार से लिख लेना है। देखिए x का मान -4 है और y का मान 0 है, तो देखिए यहाँ x का मान यहाँ पे -4 है और y का मान 0 है, तो यहाँ पे लेंगे एक बिंदु, यहाँ पे आएगा x का मान -4 है और y का मान 0 है। ठीक है,
और दूसरा में है, यहाँ पे देखिए दूसरा में -3 है और y का मान 1 है। यहाँ पे -3 लेंगे और y का मान 1 लेंगे, ठीक है। अब इसको लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन खींचे तो उसको गलती खींचा गया था, इसको इस तरह से सीधा खींचना है। सीधा रहेगा तभी ग्राफ बनेगा, नहीं तो गलती खींचिएगा तो ग्राफ गलती बन जाएगा, नहीं बनेगा फिर। अब देखिए ये वाला लाइन भी खींचे, ये समीकरण 2 है, 2 से लिखें। देखिए x यहाँ पे समीकरण 2, x - y = -4, तो वही लिखें x - y = -4 लिखे हैं। और यहाँ देखिए समीकरण 1 से लिखें x + y = 10। देखिए यहाँ पे समीकरण देखिए x + y = समीकरण 10 इक्वेशन 1 वही लिखें, ठीक है। और देखिए जो मान था वो लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए मान जो निकालना था लड़का का संख्या, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रतिच्छेद जो कटा हुआ है ये क्या है, x है। यहाँ x का मान जो निकला सो कितना है, x, और y का मान, x का मान कितना है, x का मान 3 है और y का मान 4 है, y का मान 7 है। देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ है और यहाँ पे y का मान देखिए यहाँ पे 7 है, यह 7 है। और यहाँ पे देखिए x का मान 3 है तो 3 है, तो इस बिंदु पर कोई इस तरह से लिखेंगे 3:7, ठीक है। 3 है और 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, अतः यहाँ पे लड़कों की संख्या इक्वल टू, लड़कों की संख्या कितना है, x = 3 है तो 3 लिखेंगे। और लड़कियों की संख्या इक्वल टू y = कितना है, 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।